गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लास्ट क्लास में हम पहले डिस्कस कर चुके थे इंट्रोडक्शन के बारे में, तो वो आपको अच्छे से आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी। अब आप देखिए ग्राफ्स अगर लीनियर इक्वेशन के बनाने हैं तो किस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपको 3x - 2y = 6, आपको इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, किसी एक वेरिएबल को ट्रांसफर कर लीजिए, जो अभी बताया था सॉल्यूशन निकालने का तरीका, वही तरीका यहाँ यूज होगा। तो जैसे मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला, इस 2y को ट्रांसफर किया तो 3x = 6 + 2y - 2y इधर आके +2y हो गया, तो x = 6 + 2y/3। ठीक है, अब x की वैल्यू और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने y की वैल्यू पुट की, यहाँ पर y की वैल्यू जैसे 0 पुट कर दी हमने, तो 0 पुट करने से क्या होगा, 2 × 0 0, 6 + 0 6, 6/3, ये आंसर आ गया 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 2 पहली। अब दूसरा कोई वैल्यू पुट करते हैं y की, तो दूसरी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आप इस तरीके से पुट करना कि ऐसा नंबर निकल के आए कि वो 3 से इजीली डिवाइड हो जाए। तो जैसे आपने यहाँ पर पुट कर दिया -3, क्या पुट कर दिया -3, तो -3 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6 और प्लस माइनस माइनस -6 हो जाएगा, 6 में से 6 गया तो 0, 0/3 0, यानी कि दूसरा सॉल्यूशन मिल गया 0, -3। अब इसको आपको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। ये हो गया ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, इतना ही जरूरत है, 1 2 3 4 5, -1 -2, इस साइड भी -1 -2 -3 -4, इस तरीके से पॉइंट आएंगे। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए, वैसे आपने 2 सॉल्यूशन निकाले सफिशिएंट है, 2 से ज़्यादा भी निकाल सकता है कोई, 3 या 4 भी, तो 2 से निकालते हैं। 2, 0 1 2, 0 यही आएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 0, -3, तो 0 और -3 की साइड आएगा नीचे की तरफ, तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट 0, -3। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पहला सॉल्यूशन मिल गया है। देखिए जैसे ही आपने इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया तो आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इससे ये एक चीज़ क्लियर होती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जब ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमेशा। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन में एक चीज़ और इंक्लूड कर दी है, जैसे x + 2y = 6, एक और दूसरी इक्वेशन दी हुई है और आपसे कहा जाए कि दोनों इक्वेशंस का ग्राफ सेम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है आपको। तो देखिए इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो किसी एक को ट्रांसफर कर दिया, तो x = 6 - 2y, और सेम ऊपर वाले तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की इसकी। ठीक है, तो आप देखिए x y, अब आप वैल्यू पुट करेंगे y की, जैसे आपने 1 पुट की तो 2 × 2, 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, 2 पुट किया तो 2 × 2 = 4, 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2। ठीक है, इस तरीके से पहला सॉल्यूशन मिला 4, 1, तो 1 2 3 4, 1, जैसे आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट 2, 2, तो 1 2, 2 इस साइड में पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो अब जब आप इनको ज्वाइन करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी वाली इक्वेशन का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन मिली। अब आपसे एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता है यहाँ पर कि इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से मिलके जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल को शेड करिए। तो देखिए इन दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से मिलके जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेड करना है। कई सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना था तो हमने ग्राफ भी ड्रॉ करके देख लिया। अगर उसने आगे क्वेश्चन में ये कहा कि ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो पॉइंट बताइए, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ बता सकते हैं आप देख के ग्राफ पे से रीड करके। और उसके अलावा अगर वो कहता है कि दोनों लाइनों से और एक्स एक्सिस से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है उसको शेड करिए, तो आप देखिए उसको शेड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें सपोर्ट हो सकता है कि अगर जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया क्या होगा, तो आप मेजर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया = 1/2 बेस इंटू हाइट।
तो देखिए 1/2 बेस यहाँ पर 1 2 3 और जहाँ पर भी मेजर होगा वो बेस ग्राफ पेपर पे परफेक्ट ग्राफ मिलेगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर होकर इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन, और ये आपको बेस पता लग जाएगा और इसकी हाइट मेजर कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो आप बेस और हाइट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चंस जो हैं वो आप देखेंगे ग्राफ्स वाले एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको कोई नया क्वेश्चन दिया जाता है तो देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आएगा, वो बोर्ड में पूछा जा सकता है, सॉरी आएगा नहीं, पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम्स में पहले कई बार पूछा जा चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। ठीक है, वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, जब फोर्स कांस्टेंट है उस टाइम पर वर्क डन जो है वो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। जैसे आपने वर्क डन मान लिया, लेट वर्क डन बी y यूनिट्स, आपने वर्क डन को क्या मान लिया, y यूनिट्स, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x यूनिट्स, और डिस्टेंस को क्या मान लिया आपने, x यूनिट्स मान लिया। तो देखिए वर्क डन यानी कि y प्रोपोर्शनल दिया हुआ है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड के, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x। अब वो कह रहा था कि अब आप देखिए पहले प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ इक्वल टू, और प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाएगा के, या जो भी कांस्टेंट नाम देना चाहें आप। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पर, और इसकी वैल्यू भी दी हुई है, देखिए टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, तो इसका मतलब k की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 यूनिट्स। तो y इज इक्वल टू क्या बन गई इक्वेशन, 5x लिख देंगे वहां, k इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ये गिवन है क्वेश्चन में पहले से, k यानी कि कांस्टेंट फोर्स जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट्स दिया हुआ था, तो इसलिए y इज इक्वल टू क्या हो गया, 5x। ये तो आपकी इक्वेशन प्रिपेयर हुई। ठीक है, अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखिए सबसे पहले आपको टेबल जनरेट करनी पड़ेगी और फिर पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। जैसे आपने x और y की, x की वैल्यू जैसे किसी ने 0 पुट की तो y की वैल्यू भी 0, अगर x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 5, अगर x की वैल्यू 2 पुट की तो 5 2 10। तो आपको ग्राफ मिल गया, कोऑर्डिनेट्स मिल गए पहले 0, 0, 1, 5, 2, 10। ठीक है, अब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। तो देखिए मैंने एक्सिस ड्रॉ किए यहाँ, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और y डैश, ये ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब देखिए y एक्सिस पर अगर आपके पास प्रॉपर स्पेस है ग्राफ पर तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से भी ले सकते हैं। अब वैल्यूज यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी आ गई हैं, 5 10 तक। अगर आपके पास 10 तक स्पेस है तो बना सकते हैं यहाँ 1 2 3 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ड्रॉ करने में तो आप इसमें गैप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 5 का गैप ले सकते हैं, एक ब्लॉक को 5 यूनिट्स मान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अभी 1 2 3 कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देते हैं इसको 9 10। ठीक है, अब पहला कोऑर्डिनेट था 0, 0, ये तो यही ओरिजिन पर है, 1, 5 2, 10 2 x पर चले, y पर 10। ठीक है, जब इनको ज्वाइन करेंगे आपस में तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी जो ओरिजिन से ऊपर निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको एक ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। ठीक है।